नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ अनघा गोस्वामी। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं स्वामी अमित देव जी। अमित देव जी पिछले 20 साल से भी ज्यादा योग के क्षेत्र में हैं। देश और विदेश दोनों जगह काफी जगहों पे ये योग सिखा चुके हैं। आज का हमारा विषय होगा कि लॉकडाउन के दौरान होने वाली एंजाइटी से आप कैसे निपट सकते हैं, कैसे आप छोटे मोटे जो आसन है, योग है, उनके सहारे आप अपनी इस एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम सभी दर्शकों को मेरा। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत मंगल, प्रभु कृपा है। जी, जी, बिल्कुल। स्वामी जी जैसा कि आप देख रहे हैं देश में काफ़ी वक़्त से, काफ़ी लंबे वक़्त से लॉकडाउन चल रहा है। लोग अपने घरों में हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में एक एंग्ज़ायटी जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो गई है, उलझन, ख़ास करके अगर हम कहें मानसिक उलझन पैदा हो गई है कि फ्यूचर क्या होगा? तो मैं चाहती हूँ जी, आज हम आप हमें बताएँ कि हम योग के ज़रिए कैसे मानसिक उलझन को दूर कर सकते हैं? देखिए योग तो वैसे भी इस वैश्विक महामारी के अंदर बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। जी, हमारे आश्रम से जुड़े काफ़ी ऐसे शिष्य हैं जो पॉजिटिव पाए गए, लेकिन योग के कुछ साधनों के द्वारा चंद ही हफ्तों के अंदर उनका जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई। क्योंकि योगा आपका जीवन का सहायक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके अंदर एक ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे आप इस डिप्रेशन भरे जीवन से बाहर आकर, क्योंकि हम सब चार दीवारी में बंद हैं और उसी घर के अंदर हमारा सारा क्रियाकलाप चल रहा है। और बिल्कुल। मेरे सुनने में ऐसा भी आया कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज्यादा आ गए, जी, बिकॉज सब लोग साथ में रह रहे हैं। तो एक वो एंजाइटी कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप में भी निकलती है। जी, योग में बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, जी। एकाग्रचित कर सकते हैं और इस एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप 1-2 हमें या तो कुछ योग करके दिखाएँ सो दैट हमारी जो जनता जी, है, जो आपको देख रही है, वो समझ जाए कि वाक़ई तरीके क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो हम पहले दिन से जब से इस वैश्विक महामारी के बारे में पता लगा है, तो हम सभी अपने साधकों को जानकारी जो हमें जानते हैं, उन सबको हम कह रहे हैं, नासिका में आप गाय का शुद्ध देसी घी आप अच्छा, डालिए 5-5 एमएल दोनों तरफ, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और जैसा कि अधिकतर केसेस में पाया गया है कि ये जो आपका बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ये आपके सलाइवा से कनेक्टेड है। जी, सो सलाइवा का सबसे मेजर सोर्स आपका है आपका नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जब आप ये वायरस आपके अंदर जाता है किसी न किसी कारण से, चाहे आपके हाथ से, आँख से, मुँह से, कहीं से भी जाएगा, तो इसका सबसे पहला अटैक आपके म्यूकस को बढ़ाना है। म्यूकस बढ़ाने से तात्पर्य आता है कि योग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण साधन महाप्रभु रामलाल भगवान ने बताया, घृत नेति। नाक में शुद्ध गाय का देसी घी मेडिकेट करके हम नासिका में डालते हैं। और जैसा कि स्टडी कहती है कि 3 दिन तक आपका ये जो वायरस है ये आपके कंठ में रहता है, उसके बाद जाके आपके लंग्स के ऊपर ये अपना पकड़ बनाता है। तो उसके अंदर बहुत जरूरी है आप गरारे करें, जी, अपनी सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल। ये सब चीजें हम सुनते आ रहे हैं टीवी पे भी और सब जगह हम ये सुन रहे हैं, लेकिन खाली सुनने से कार्य नहीं चलेगा। हमको प्रैक्टिकल इसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार, अपने आगे आने वाले बच्चों के एक्चुअली लिए। गुरुजी जैसा कि आप जी बिल्कुल। बताइए। जो सारा ज्ञान आप बता रहे हैं, ये हमें व्हाट्सएप, फेसबुक पे मिल रहा है, हमें सोशल मीडिया के जी ज़रिए मिल रहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है हमारे पास। इसीलिए स्पीकिंग ट्री ने आपको हमारे साथ जोड़ा है कि आप ऑथेंटिक सोर्स हैं। आप बता सकते हैं कि हाँ, हम इस दौरान कौन-कौन से योग कर सकते हैं, कौन से आसन कर बिल्कुल। सकते हैं, क्या-क्या योग में जो पद्धतियाँ बताई गई हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। जी जी, इसमें सबसे आपका मेजर रोल आता है जल नीति का। जल नीति जो हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरीके से आपके नासिका रंध्र को हम, आपका जो ब्रोंकाइल पाइप है उसको क्लीन करते हैं। और जैसे कि अभी लॉकडाउन है सब जगह, तो लोटा हर जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो जी, उसके लिए सबसे सुंदर साधन है, पानी को गर्म कीजिए, उसमें एक मोटी इलायची उबालिए, 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, इसको बॉयल कीजिए, पानी जब गोल्डन हो जाए इसको छान लीजिए। गागल्स करिए हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में। जो आपके गले के अंदर जो वायरस है, जी, उसको ये बिल्कुल खत्म कर देगा। और इसके बाद हम आते हैं अपनी एंग्ज़ायटी के ऊपर, कि जी, किस तरीके से हम एंग्ज़ायटी से बाहर आ पाएँ, जो आज का हमारा मुद्दा भी है डिस्कस करने का। जी, तो भगवान शिव ने एक मुद्रा दी है, षणमुखी मुद्रा।
जिसके अभ्यास से आप इस किसी भी तरह, खाली इस ये वाला डिप्रेशन नहीं या एंजाइटी नहीं, किसी भी तरह का मन का उपद्रव जो है उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो आजकल वैसे भी समय बहुत है, क्योंकि जर्नी तो आपके अंदर की है, बाहर का तो हम भौतिकवाद में घुसे हुए हैं। तो ऊपर वाली भगवान ने और प्रकृति ने आपको मौका दिया है कि उस जर्नी को हम शुरू करें। तो क्यों ना आज से इस क्षण की मुद्रा को अपनाएं। देखिएगा, बहुत सुंदर तरीका है महाप्रभु राम भगवान का। अंगूठे से कान बंद करेंगे हम, पहली फिंगर आंख के ऊपर, दूसरी नाक के ऊपर, नाक के नीचे, होंठ के नीचे। बहुत ही सरल साधन और उपाय है ये। अब देखने में तो है कि हमने इस तरीके से इसको रख लिया। आपकी 10 इंद्रियों को बंद करना, आपके दोनों कान, आंख, नॉस्ट्रल्स, आपके होंठ को बंद करते हैं ताकि कोई फ्लाई वगैरह आपके अंदर ना जाए। मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद इज सकिंग योर एनस अप, लॉकिंग योर मूलाधार चक्र, इट इज मूल बंद। जब आपके सारे द्वार बंद हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपना ध्यान एकाग्रचित करना है भ्रिकुटी पे। जो आपका आईब्रोज का बीच का भाग है, इसको भ्रिकुटी कहा जाता है। आज्ञा चक्र से तनिक ऊपर, क्योंकि सीधा आप सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकते, तो उससे पहले हम अपने मन की एकाग्रता को बनाने के लिए, अपनी धारणा को बनाने के लिए, क्योंकि योग में भी 8 अंग के एक लेवल्स है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि अवस्था सबसे अंतिम चरण है इसका। एक्चुअल में तो योग यात्रा का प्रस्थान वहां से होता है, लेकिन इस भौतिकवाद में वो अंतिम चरण है। तो सबसे पहले धारणा कीजिए कि मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरा जीवन स्वस्थ है। उस धारणा के बाद आप अपने ध्यान के अंदर एकाग्रचित कीजिए। आप किसी भी धर्म से, जाति से, रंग से, भेद से करते हैं, योग सबके लिए है। योग मानव धर्म है, इसलिए हम इसको हर श्रेणी के लोगों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब ऐसे बैठने के बाद हमें करना क्या है? आपके मन में जितने विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। पहले धीरे धीरे जब आप स्थिरता पे आ जाएं, तो आप एक एक करके उन विचारों को हटाइए। ये एक कैनवस है, ये आपकी एक एलईडी स्क्रीन है, आपकी अपनी बॉडी की। उसके अंदर आपको चित्रण करना है अपने इष्ट, परमात्मा, गुरु साहब, अल्लाह, जिसमें भी आपकी धारणा है, उनका एक ध्यान एकाग्रचित होकर देखिए। 40 दिन का अभ्यास है। लॉकडाउन 10 दिन चले, 20 दिन चले या ना चले, आप अंदर की यात्रा को शुरू कीजिए इसको डेली 5 मिनट के अभ्यास से। 5 मिनट सब चीजें छोड़कर इसको हम करें। इसका करने का जो सही समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, फ्रॉम 3:30 to 5:30। आजकल तो वैसे भी लोग नेटफ्लिक्स और प्राइम टीवी देख रहे हैं, तो सुबह जाके ही सोते हैं। तो उस सबसे निवृत्त होकर आप 10 मिनट इसमें दीजिए। अगर नहीं, आप जल्दी सोना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले इसका अभ्यास आप निरंतर कीजिए। तो यहाँ ध्यान में जो भी आपको दिखे, उसको एक डायरी में नोट कीजिए कि आज मैंने ये चित्रण देखे या नहीं देखे। शुरू के 10 दिन आपका मन एकाग्र नहीं होगा। आपको इधर उधर की चीजें, व्याधियां, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मेरा बिजनेस, ये सब ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, कोई आप तब परेशान हो जब उसके लिखा हुआ ना हो। राइट? जब सब उसने लिखा है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, हमको सिर्फ कर्म करना है। और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं जो भोजन भी नहीं अपना पाते, उनकी हेल्प कीजिए। अपने घर में 3 सब्जियां मत बनाइए, 1 सब्जी बनाएं, क्योंकि लॉकडाउन कब तक चले पता नहीं। तो उस मानवता को अपने अंदर जागृत कीजिए। आपके घर के आसपास गाय हैं, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो शायद पहले जब खुला होता था कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था। आज वो जागृत होने की जरूरत है कि हम अपना नहीं, अपने बाहर का भी देखें, स्थित प्रज्ञ बने। भगवान कृष्ण ने गीता में सिर्फ इतना कहा है, आप स्थित प्रज्ञ बनिए, बाकी सब मैं करूंगा। जी, तो इसका अभ्यास करते करते 10 दिन के करीब आपका मन एकाग्र होने लगेगा। आप इस कैनवस को बिल्कुल वाइट कर पाएंगे कि एक शून्य अवस्था में जिसको हमने जाना है। साथ साथ अपने आप को बिजी रखने के लिए आप अपना ध्यान अपने श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए। कैसे वो अंदर जा रहा है, कैसे वो बाहर आ रहा है। धीरे धीरे आपकी श्वास की गति कम होने लगेगी। अभी हम गहरा श्वास लेते हैं ना, धीरे धीरे ये प्रक्रिया स्वतः ही चलने लगेगी और धीरे धीरे आप शून्य अवस्था में आ जाएंगे। आपको महसूस भी नहीं होगा कि श्वास अंदर कब गया और बाहर कब आया। ये स्वर ज्ञान है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपके अंदर इसके लिए जागृति आएगी। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी मैं
अगर हम रूटीन में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्या प्रैक्टिस हमें उस दिन ही आराम देगी या ये लॉन्ग टर्म में भी हमारे साथ रहेगी, हमारा मन शांत करेगी? इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। ये एक यात्रा है। आज आप चले बॉम्बे की तरफ तो पड़ाव आते जाएंगे, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो जब आप करेंगे इसको, अभ्यास को, तो प्रैक्टिकल आपके अंदर जीवन में उतरता चला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अगले एक और विषय के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।